आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ हाइलोएरिन का भौतिक एवं रासायनिक गुण, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइलोएरिन। सबसे पहले तो आपने देखा इस चैप्टर में हाइलोएल्केन को, हाइलोएल्केन आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसका सिंबल होता था RAX। और आज आप लोग देखने जा रहे हैं हाइलोएरिन, और हाइलोएरिन का जो सिंबल होता है, संकेत, वो है ARX। AR आता है एरिल से, और R एक रेडिकल होता है, अर्थात ये एल्किल समूह है। कहने का मतलब हमारा ये है कि R में भी C है और AR में भी C है, यानी कुल मिला करके CX बंध यहाँ भी है और CX बंध यहाँ भी है। दोनों में जो बंध मौजूद है वो कार्बन और हाइड्रोजन बंध दोनों में मौजूद है। लेकिन अंतर ये है कि यहाँ पर ये कार्बन जो आप देख रहे हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जबकि एरिल हैलाइड में जो ये कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यानी यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 टाइप का है, जबकि इस कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp2 टाइप का होता है। क्योंकि AR का मतलब एरिल और एरिल का मतलब बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का जो कार्बन होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो अगर हम एक प्रकार से देखें तो sp2 में एक S होता है 2p यानी इक्वल टू 3। तो यहाँ पर तीन पार्ट में अगर हम देखें, तीन पार्ट में 1s है, तो 100 पार्ट में कितना होगा? 100 पार्ट में ये हो जाएगा 1/3 इंटू 100, 33.3%। यानी sp2 में जो यस करेक्टर नज़र आएगा वो 33.3% आएगा। जबकि अगर यहाँ देखा जाए, जहाँ पर हाइलोएल्केन में कार्बन sp3 टाइप हाइब्रिडाइज था, यहाँ देखा जाए तो 1s है और 3p है, टोटल 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में यानी 4 पार्ट में देखा जाए तो यहाँ पर 1s मौजूद है। अब यहाँ 100 पार्ट में अगर देखा जाए तो 100 पार्ट में 1/4 इंटू 100 हो जाएगा, अर्थात 25% होगा। तो कहने का मतलब कि हाइलोएल्केन में जो यस लक्षण है वो 25% मात्र है, और हाइलोएरिन में जो यस करेक्टर है वो 33.3% है। इसका मतलब ये हुआ कि यस करेक्टर जहाँ ज़्यादा होता है, इसका मतलब कि वह कार्बन विद्युत ऋणात्मकता को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज़्यादा शो करेगा, अर्थात साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को मजबूती से कैप्चर करेगा और वह ब्रेकेबल नहीं होगा, यानी उस बंध का विदलन इम्पॉसिबल होगा, या ये कह लीजिए बड़ी कठिनाई से बंध का विदलन होगा। जबकि यहाँ पर देखिए यस करेक्टर मात्र 25% है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ का जो बंध होगा साझेदारी का इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर एक्स को आसानी से हम लोग रिमूव कर सकते हैं, आसानी से हटा सकते हैं। तो यह बंध दुर्बल है, वीक बॉन्ड है। जबकि आप एरिल हाइलोएरिन का अगर देखा जाए तो यह बॉन्ड क्या होगा? CX बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड होगा। तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि हाइलोएल्केन में जो होता है वो नाभिक स्नेही रिएक्शन होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, आसानी से प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। आप पढ़ चुके हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हाइलोएल्केन में आसान होता है। जबकि वहीं पर हाइलोएरिन में जो ये रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इट इज़ वेरी हार्ड, जो बड़ा कठिन होगा। तो कहने का मतलब कि हाइलोएरिन में ये कठिनाई से होगा, जबकि हाइलोएल्केन में ये आसानी से होगा, क्योंकि CX बंध जो यहाँ मौजूद होगा वो दुर्बल बॉन्ड है, जबकि हाइलोएरिन में जो CX बॉन्ड है वो क्या होगा? प्रबल होगा। तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन
अभिक्रियाओं में इसका प्रभाव पड़ेगा, जो आप आगे चलकर देखेंगे। एक तो कारण ये हुआ। दूसरा कारण हैलोएरिन में एक विशेष अंतर, हैलोएरिन में एक विशेष अंतर ये है कि हैलोएरिन में स्ट्रक्चर देखा जाए तो हैलोएरिन में देखिए कंडीशन ये होती है, इस प्रकार से रिंग होगी और इस रिंग में इस कार्बन के पास हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये कंडीशन है। अब यहाँ पर क्या होगा, जानते हो कि ये CX बंध है, CX बॉन्ड होगा और आपको मैंने अभी बताया कि ये बंध क्या होगा, प्रबल बंध होगा। लेकिन एक और विशेष गुण, वैसे ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन होगी और क्लोरोबेंजीन एक प्रकार की हैलोएरिन है। हैलोएरिन में अगर देखा जाए तो इस क्लोरीन के पास जानते हो कि बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, कारण 17 क्लोरीन है, इसमें इलेक्ट्रॉन 17 होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइडेशन क्या होगा, 2 8 और 7 होगा और 7वां इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, बंध बनाने में भाग लिया है, यानी एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन द्वारा ये जो बंध बना है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्लियर हुआ। तो क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर में देखा जाएगा कि हैलोएरिन में अनुनाद पाया जाता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट भी कह सकते हैं आप इसको। हालांकि क्लोरीन में नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट जरूर है जो कि विरोध करेगा आर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन का, लेकिन यहाँ पर चूंकि पूरी बेंजीन रिंग में अब अनुनाद पाया जाने वाला है, रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के कारण जो है ये आर्थो और पैरा प्रतिस्थापन इसमें आसानी से हो जाएगा। इसमें कैसे होगा, क्या है मेसोमेरिक इफेक्ट, तो यहाँ पर क्या होगा कि देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर ये यहाँ शिफ्ट हो जाए इसका, तो परिणाम ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यानी लोन पेयर का अगर परिवर्तन एक पाई बॉन्ड में होता है तो पाई बंध का परिवर्तन एक लोन पेयर में हो जाएगा। तो परिणाम स्वरूप क्लोरोबेंजीन का अगर स्ट्रक्चर फर्स्ट मान लिया जाए तो अनुनादी संरचना द्वारा जो डेवलप हुआ स्ट्रक्चर वो इस प्रकार से हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ये बंध आपका डबल हो गया। क्लोरीन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में भाग ले लिए पाई बंध के निर्माण में, इस पर लग गया प्लस और इस पर लग गया माइनस, बाकी पाई बंध जो है अपनी पोजीशन पर है। तो ये क्लोरोबेंजीन का सेकंड स्ट्रक्चर हो गया और ये स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं, अनुनादी संरचनाएं होती हैं। इसी प्रकार से अगर हम इसमें देखें तो ये जो पाई बंध है ये यदि यहाँ आ जाए इस पोजीशन पर तो ये लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। एकाक इलेक्ट्रॉन युग्म का देखिए परिभ्रमण होता है, ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर पहुँच गया, बाकी पोजीशन ऊपर की जैसी की तैसी है, यहाँ कोई चेंज नहीं होना है, इस पर प्लस है और ये माइनस यहाँ पर गया। अगर ये यहाँ पर आ सकता है तो इस प्रकार की कंडीशन ठीक इस संरचना की अपोजिट भी आ सकती है, यानी अगर ये यहाँ आ जाए, ये यहाँ पर पहुँच जाए तो यहाँ आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रक्चर आपका जो डेवलप होगा वो इस प्रकार से भी पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और लोन पेयर यहाँ आ गया, बाकी स्ट्रक्चर अपनी जगह पर होगा। इस प्रकार की कंडीशन देखिए, क्लोरीन पर प्लस है और बेंजीन रिंग के इस नाभिक पर न्यूक्लियस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कार्बन इसका आंशिक ऋणावेशित हो गया। इसी प्रकार से अगर हम और अनुनादी संरचना को डेवलप करेंगे तो ये बंध वास्तव में यहाँ आ जाएगा, ये अपनी मूल पोजीशन पे आ जाएगा, अर्थात स्ट्रक्चर फर्स्ट फिर से रिजनरेट हो जाएगा। तो इस प्रकार की संरचनाओं को अगर बनाना है तो फिर से वही संरचना डेवलप हो जाएगी, सब अपनी जगह पर होंगे, जो बंध हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, और यहाँ पर क्लोरीन के पास अब 6 इलेक्ट्रॉन आप दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ पर कुल मिला करके ये स्ट्रक्चर फिफ्थ हो गया, फिफ्थ स्ट्रक्चर हुआ, ये फोर्थ स्ट्रक्चर होगा, ये थर्ड स्ट्रक्चर हुआ। तो कुल मिला करके क्लोरोबेंजीन कितनी अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित कर सकता है, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर 5। इस 5 स्ट्रक्चर में साफ जाहिर है
कि ऋण आवेश या तो आर्थो पोजीशन पर डेवलप है या फिर पैरा पोजीशन पर डेवलप है। ये देखिए इस तरह से मेटा पर कोई ऋण आवेश नहीं है, आर्थो या पैरा। तो इसको कहने का मतलब हुआ कि आर्थो पैरा प्रतिस्थापन होगा। फिर इसमें आर्थो पैरा प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन को इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो आर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन होगा, यानी कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स ने ही अभिकर्मक जो होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स जो होंगे, या तो आर्थो पोजीशन पर आके जुड़ेंगे या फिर वो कहाँ जाएंगे, पैरा पोजीशन पर। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज इटसेल्फ होता है और वो निगेटिव पोल की ओर अटैक करते हैं, तो निगेटिव पोल आपका या तो आर्थो पर होगा या फिर कहाँ है, पैरा पर। इसको कहते हैं आर्थो पैरा सब्स्टिट्यूशन। तो एक प्रकार का मैंने एक चीज़ बताया कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन में स्पेशली डिफरेंस क्या है। अब भौतिक गुण के बारे में देखा जाएगा कि भौतिक और रासायनिक गुण में क्या है इनमें। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन हुआ हैलो एल्केन और हैलो एरीन का, लेकिन अगर भौतिक गुण की बात की जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी की, भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी देखी जाए हैलोएरीन में, तो कन्फर्म है कि जितने हैलोएरीन हैं ये सभी रंगहीन तेल जैसे द्रव या ठोस होते हैं। क्या होते हैं ये? पहली चीज रंगहीन, कलरलेस, तेल जैसे, जस्ट लाइक ऑयल, या तो द्रव होंगे या ठोस होते हैं, यानी लिक्विड होंगे या फिर सॉलिड होते हैं। कंफर्म है पहली चीज कि कोई भी हैलोएरीन होगा तो रंगहीन तेल जैसे द्रव हो सकता है या फिर वो ठोस हो सकता है। हैलोएरीन जो होते हैं, हैलोएरीन बिल्कुल हैलोएल्केन की तरह जल में अविलेय होते हैं, जल में अविलेय होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, अविलेय होते हैं, यानी वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते। तो कहाँ होते हैं? कार्बनिक विलायकों में। और कल मैंने बताया था कि कार्बनिक विलायक ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उनके नाम याद रखिए, या तो वो एल्कोहल होंगे, या फिर वो ईथर होंगे, या फिर वो एसीटोन हो सकता है, और इसमें विलय होते हैं। तो बताइए ये कहाँ डिजॉल्व होंगे? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। बेसिकली जल में क्या होंगे? इनसॉल्युबल होंगे। तीसरी चीज देखी जाए अगर इसमें, तो ये जल से भारी होते हैं, ये जल से भारी होते हैं, दे आर हैवियर कंपेयर टू वाटर, जल से भारी होते हैं, और इनके घनत्व का क्रम निम्न है। इनके घनत्व का जो क्रम है, इनकी जो डेंसिटी का ऑर्डर होगा वो ये होगा कि RF जो है, यानी ARF कह लीजिए, क्योंकि आप एरिल हाईलाइट पढ़ रहे हैं, ARF लेस होगा ARBR से, ARCL से, ARCL से, और ARCL लेस होगा ARBR से, और ARBR लेस होगा ARI से। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि एरिल आयोडाइड का जो घनत्व होगा वो सर्वाधिक होगा, और यही क्रम इनके गलनांक और क्वथनांक का भी होता है। जो क्रम घनत्व का है वही क्रम गलनांक और क्वथनांक का भी है। तो आप ये कह सकते हैं कि इनके गलनांक और क्वथनांक, फोर्थ नंबर में इनके गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का जो क्रम होगा वो होगा इस तरह से। जैसे ये देखिए इस प्रकार से, ये तो हो गया आपका फ्लोरोबेंजीन, ये होगा आपका क्लोरोबेंजीन, ये होगा आपका ब्रोमोबेंजीन, और ये होगा आपका आयोडीन, आयोडोबेंजीन, इसको कहते हैं आयोडोबेंजीन। तो इस प्रकार से इनका अगर हम
गलनांक देखें, मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका 85 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो 132 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 156 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जबकि इसका 189 डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कहने का मतलब हमारा ये हुआ कि आयोडोबेंजीन का गलनांक सर्वाधिक होता है, और यही क्रम इसके क्वथनांक का भी होगा। तो आयोडोबेंजीन का घनत्व भी ज़्यादा, आयोडोबेंजीन का गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। ये चीज़ें आप भौतिक गुण में क्लियर रखिए। आगे हम लोग रासायनिक गुण पर चलेंगे, और रासायनिक गुण में देखा जाए कि कितने प्रकार का रासायनिक गुण दर्शाता है आपका ये हैलोएरिन। रासायनिक गुण जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज, और केमिकल प्रॉपर्टीज में हैलोएरिन के अंदर जो रासायनिक गुण दर्शाने जा रहे हैं हम, विशेषकर 4 अभिक्रियाओं को दर्शाएंगे। पहली चीज तो रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस, बेंजीन नाभिक के कारण, बेंजीन नाभिक के कारण अभिक्रियाएं ये होंगी। और बेंजीन नाभिक के कारण जो अभिक्रियाएं होंगी वो स्पेशली क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। बेंजीन नाभिक के कारण अभिक्रियाएं, रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन न्यूक्लियस। और ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। दूसरा क्लोरीन परमाणु के कारण रिएक्शन, क्लोरीन परमाणु के कारण अभिक्रियाएं हो सकती हैं, कारण अभिक्रियाएं यानी रिएक्शंस ड्यू टू क्लोरीन एटम, ये पॉसिबल है। और ये जो अभिक्रिया होगी वो स्पेशली कौन सी होगी, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो क्लोरीन परमाणु के कारण अभिक्रिया होगी। तीसरी अभिक्रिया जो इसमें होगी वो अन्य अभिक्रियाएं होती हैं, अन्य अभिक्रियाएं होंगी, अदर रिएक्शंस होंगे, अदर रिएक्शंस ये भी होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो कुल मिला करके स्पेशली याद रखिए कि ये 3 प्रकार की अभिक्रियाएं हैलोएरिन दर्शा सकता है। पहली चीज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पाया जाने वाला है, जो बेंजीन न्यूक्लियस के कारण होगा। जैसा अभी मैंने अनुनाद में बताया कि आर्थो और पैरा पोजीशन पर ऋणावेश आ जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल उस पर अटैक करने लगते हैं। क्लोरीन परमाणु के कारण जो रिएक्शन होगा वो न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करेंगे। कल मैंने बताया था कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जैसे F-, Cl-, Br-, OH-, दे आर न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल से क्या मतलब, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स होता है Cl+, EnO2+, ESO3H+, और OCH3+। ये सभी जो होते हैं ये सभी दे आर इलेक्ट्रोफाइल्स, यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति जिसका अट्रैक्शन हो। अगर वो प्लस है तो इलेक्ट्रॉन पर जानते हो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है तो यानी इनका अट्रैक्शन किसकी ओर होगा, नेगेटिव चार्ज की ओर होगा, इसलिए इनको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो आइए सबसे पहले चलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, पहला नंबर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इंग्लिश में इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले हम
मान लीजिए लेते हैं क्लोरोबेंजीन को, हमने लिया क्लोरोबेंजीन को और इसकी क्रिया करा दी OHNO2 यानी नाइट्रिक एसिड से। इसकी अभिक्रिया हम नाइट्रिक एसिड से कराने जा रहे हैं और ये क्रिया सांद्र H2SO4 कंसंट्रेट